नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़। कैमरामैन परवीन के साथ इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 9 करनाल में और आपको बता दें कि आज हम आए हैं वाल्मीकि भवन में, जहां पर एक कदम शिक्षा की ओर मिशन भी चलाया गया है। बच्चों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ जो है आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके बारे में भी विभिन्न चर्चाएँ होने वाली हैं। तो वो क्या कुछ पूरी बात है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और बातचीत करते हैं। आप तक कुछ बातें जो पहुँचाते हैं और आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर भी करते रहिएगा। हमारे मंच से भी निवेदन, कृपया इधर ऊपर बच्चे के साथ आ जाएं ताकि एक चित्र की व्यवस्था बन सके। पूजा पुत्री विक्रम, जन्नत पुत्री सलीम, समीक्षा पुत्री बीबर, तनु पुत्री मुखपाल। बच्चों फटाफट से आएंगे। शिवम पुत्री मुखपाल, शिवम पुत्र मुखपाल, नसीब पुत्र अंग्रेज, मनप्रीत पुत्री मुखपाल, रेणु पुत्री करमवीर सिंह, मनीषा पुत्री करम सिंह। ये सभी बच्चे आए, बेटा बस संभाल ले, बस पंक्ति बना ले और सम्मानित मंच से निवेदन बच्चों के साथ रहे। आपकी तालियां इतनी गुमसुम है कि आवाज बहुत ज्यादा, आपकी आवाज सचिवालय तक को जाए। आपको खुशी होनी चाहिए कि भारत का भविष्य आपकी आंखों के सामने सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद अगले बच्चे जिनका मैं नाम स्टेशन पर काम करते करते देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन सोच मजबूत हो। इसलिए परिस्थितियों से कभी समझौता मत करो। बहुत विपरीत परिस्थितियां आएंगी। अब किसी भी बाबू को उठा करके देख लीजिए और किसी भी कामयाब व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए। यकीन मानिए कि जब आप उसके जीवन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उससे कई लाख गुना समस्याएं उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उन समस्याओं को पार करके उस लक्ष्य को हासिल किया। अब किसी व्यक्ति का जीवन उठा लीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। आदमी पीएचडी तक जब पहुंचता है या जो वो पढ़ना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, कभी पास की समस्या, कभी फिर नंबर की समस्या, फिर मेरिट बनाने की समस्या, उससे पहले किताबों की समस्या और उसके बाद फिर थीसिस सबमिट करनी, वाइवा होना। या अगर मैं बात करूं वहां तक उस हायर एजुकेशन तक, तो हर एक कदम पर संघर्ष है। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने हमने इतना सुंदर शरीर दिया है, आंख, नाक, कान, मुंह। सोचिए कि अगर हमारी आंखें पीछे लगा देता तो ये इतना अद्भुत स्वरूप हमें भगवान ने दिया है। इसलिए हमें नतमस्तक होकर के उसका धन्यवाद करना चाहिए। और उसने साथ साथ ये भी कहा कि हे इंसान, हिम्मत कर, संघर्ष कर, आगे बढ़ेगा। तू जैसा कर्म करेगा मैं तेरे को उसका फल दूंगा। इसलिए फल की चिंता ना कर, अपने संघर्ष पर विश्वास कर। और जब आप संघर्ष करोगे तो समस्याएं आएगी और समस्याओं को पार करोगे तो लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसलिए मत करिए मुसीबतों से। हो सकता है हम यहां तक पहुंचे हो, 1000 समस्याएं नहीं हो, और वो रहती है। इसलिए अपने महापुरुषों को पढ़िए। और मैं तो ये कहता हूं उनकी जीवन गाथा को पढ़िए, और एक नहीं कई महापुरुषों को पढ़िए। आप जितने महापुरुष को पढ़ोगे तो उसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के बाद जब वो निखर करके, यानी सोना जितना ज्यादा उसको कूटते हैं, पीटते हैं, वो उतना ही ज्यादा निकलता है। इसलिए हर समस्या में से ऊपर निकलिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। यही सच में बाबा साहब को हमारा नमन होगा, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज वाल्मीकि भवन में पहुंचे? आज सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को और जनता का धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बधाई कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से सरकार बढ़ रही है जी। तो आपके दर्शकों को भी बधाई बहुत बहुत सारी। और हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं, उसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर कुमार ऋषि जी ने किया था।
जिसमें बच्चों को जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सबको सम्मानित किया। हम सब ने आज मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन किया और उनको प्रेरणा जो उन्होंने दी है उस पर चल करके हर संघर्ष को पार कर, हर विपरीत परिस्थितियों को पार कर किस प्रकार हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं उसकी तरफ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और भारत के एक ऐसा संविधान जो गुलदस्ता हमें दिया है जिसमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान बंधा हुआ है और किस दिशा में जाना, कैसे चलना, किस प्रकार चलना, इस प्रकार का हमें मार्गदर्शन मिलता है। उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार इस देश को आगे बढ़ा रही है। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी बुजुर्गों से सुना करते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत फिर से सोने की चिड़िया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा से क्या लगता है कि हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम भी सही होता जाएगा धीरे धीरे? देखिए काफ़ी कमियां हैं सर सिस्टम नहीं, उस पर जैसे अगर आप चिराइयों की बात करें तो आज 1 करोड़ लगभग 32 लाख लोगों को हमने चिराइयों दी है। क्या ये उसका काम नहीं? सबसे बड़ी प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी आगे में से आगे चलो 80 करोड़ लोगों को रास्ते देना वो इसी का पार्ट है। 1,80,000 से कम जो हमने अंत्योदय परिवार हैं उनको 1000 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त दी है, धार्मिक यात्राएं मुफ्त दी है, ये उसी का पार्ट है। रोजगार मेले लग रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। और कौशल निगम में लगभग 1.25 लाख के करीब जो बच्चे लगे हुए हैं। अब उसमें क्राइटेरिया यही है कि जिसकी आमदन कम है उसको पहले मौका दिया जाए। हर जिले में रोजगार मेला लगता है। 1,80,000 से कम जो हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उससे पार किया जाए, वही तो सारा कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम नेता भी आए थे इस प्रोग्राम के अंदर और स्टूडेंट्स भी आए हैं, सम्मानित किया गया है, तो कहाँ तक मिशन चलेगा और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मिशन जहाँ तक परमात्मा चलाएगा वहाँ तक चलेगा। पहली बात तो मैं जाहिर करता हूँ पिछले 4 से 5 वर्ष से लगातार हम ये कर रहे हैं जी। एक कदम शिक्षा की ओर जागृति मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज क्योंकि आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस भी है तो उनको भी हमने श्रद्धा के फूल जो हैं वो अर्पित किए हैं। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि केवल यही हो सकती है कि हम समाज में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए काम करें। इसी नीति के तहत हमने आज यहाँ पर कुछ विशेष मेहमान बुला करके भारत के भविष्य विद्यार्थियों को सम्मानित करने का काम किया है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाई हैं, टीम है, हम सब एकत्रित हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा सामाजिक फर्ज भी है कि जितना हो सके बच्चों के लिए शिक्षा में हम योगदान दे सकें और देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान जितना संभव हो उतना दे सकें। जी, बहुत बहुत